कर्म की सब बात है, वैदिक रावण संहिता, मानव तेरे साथ है। ओम नमः शिवाय। शिव सदा सहाय। भोलेनाथ आप सभी पर कृपा करें, सभी का कल्याण करें। सज्जनों, जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने जाना कि गीता जी के 7वें अध्याय का महात्म्य हमने पाठ किया और किस प्रकार से महात्म्य का पाठ करते हैं, उसका श्रवण करते हैं, किस प्रकार से उसका संपूर्ण पुण्य फल अपने पितरों को प्रदान करते हैं, इसकी विधि आपको बताई। आज के इस एपिसोड में हम गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करेंगे और इसका संपूर्ण पुण्य फल भी उसी प्रकार से अपने पितरों को अर्पण करेंगे जैसे कि हमने महात्म्य का किया है। आइए पाठ श्रवण करते हैं। यहाँ पर मेरे द्वारा आपको संस्कृत और हिंदी दोनों में ही पाठ सुनाया जाएगा। जो व्यक्ति संस्कृत में कर सकते हैं वह संस्कृत में करें, जो हिंदी में कर सकते हैं वह हिंदी में करें, और जो दोनों तरीके से नहीं कर सकते वह केवल वीडियो के माध्यम से भी यदि इसको सुनते हैं तो इसका संपूर्ण पुण्य फल अपने पितरों को जरूर अर्पण करें। इससे मेरी तरफ से भी आप लोगों के लिए एक छोटी सी सहायता व सेवा हो जाएगी और आप भी आगे अपने पितरों को इसकी प्रसन्नता के लिए इस प्रकार का फल अर्पण अवश्य करें। 7वां अध्याय, इसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग नामक अध्याय। अथ 7मोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच। भगवान जी बोले, मया सक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अर्थात श्री भगवान जी बोले, हे पार्थ, मुझ में अनन्य प्रेम भाव से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्म रूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा उसको ध्यान से सुनो। यानी कि भगवान जी किस प्रकार से सबके अंदर आत्मिक रूप से विराजमान हैं, भगवान जी आगे अगले श्लोकों में उसके बारे में बताएंगे। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः यज ज्ञात्वा नेह भूयो नज ज्ञात्मवशिष्यते। भगवान जी कहते हैं, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा। क्या चीज कह रहे हैं भगवान जी? तत्व ज्ञान, हर एक चीज का तत्व, हर बात का तत्व, जिसको जानकर संसार में कुछ और भी जानने योग्य शेष नहीं रहता। आपने मैंने स्कूल की विद्या हासिल की, डिग्री हासिल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, पर बहुत कुछ जानना बाकी रह जाता है। बहुत कुछ के रूप में हम अज्ञानी होते हैं। भगवान जी आज 7वें अध्याय में हमें बता रहे हैं कि जो ये ज्ञान मैं दे रहा हूं, इस ज्ञान को जानने के बाद इस संसार में मनुष्य को फिर कुछ और जानने योग्य बचता नहीं है, इससे ऊपर कोई ज्ञान नहीं है। आइए उस परम ज्ञान का लाभ लेते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। भगवान जी कहते हैं, हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। बिल्कुल सच्ची बात है, शायद लाखों में से होगी। किसी को घर चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को व्यापार चाहिए, किसी को लग्जरी चाहिए, मतलब तरह तरह की चीजें। पर भगवान कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, यानी वो खुद भगवान की प्राप्ति के लिए यत्न करता है। और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मुझको तत्व से जानता है। यानी ऐसे ऐसे हजारों में से कोई एक, और ऐसे एक एक करके हजारों हो जाएं, उनमें से भी कोई कोई आदमी ही, कोई कोई पुरुष, कोई कोई जीवात्मा ही भगवान को तत्व से जान पाता है, भगवान का असली स्वरूप का दर्शन कर पाता है। भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुद्धि रेवच अहंकार इतियन में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेमितस्तन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो येयदम धार्यते जगत। भगवान जी कहते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा
मन, बुद्धि एवं अहंकार, ऐसे यह 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। भगवान जी ने कहा ये 8 प्रकार की जो चीजें हैं ये मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार वाली तो है अपरा, इसका नाम है अपरा। अपरा मतलब जड़ प्रकृति। और हे महाबाहु, इससे दूसरी को मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान, कि जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, यानी आत्मा। एतद्योनिनी भूतानि सर्वाणि त्युपधार्य अहम कृतस्नस्य जगतः प्रभवा प्रलयस्तथा मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत, भूत मतलब सारे प्राणी, दोनों प्रकृतियों अर्थात परा और अपरा, जो 8 प्रकार की अपरा बताई और 1 प्रकार की परा बताई, उनसे ही उत्पन्न होने वाले हैं। जितनी भी संसार में चीजें दिखाई दे रही हैं ये केवल इन 8 और 1 9 प्रकृतियों के कारण से है। और मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूं। सब मेरे में ही उत्पन्न होते हैं और मेरे में ही समा जाते हैं, अर्थात इस जगत का मूल कारण हूं, यानी भगवान इस जगत का मूल कारण है। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। इस जगत का, इस संसार की उत्पत्ति का दूसरा कोई कारण नहीं है। भगवान जी कहते हैं मैं स्वयं ही कारण हूं इस संसार का। यह जगत सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। जैसे किसी धागे में मोती गुथे हुए होते हैं, धागा दिखाई नहीं देता, केवल मोती दिखाई देते हैं, इसी प्रकार से भगवान कहते हैं संपूर्ण जगत मुझ में स्थित है, पर मैं फिर भी दिखाई नहीं देता। रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम नृषु पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। भगवान जी कहते हैं हे अर्जुन, जल में मैं रस हूं। जल को पीने से जब प्यास लगती है और उससे जो शांति, जो तृप्ति मिलती है, भगवान कहते हैं जल में जो तत्व है वो मैं हूं। वो शांति, वो तृप्ति जो है वो मैं हूं। जल तो पीने के बाद मूत्र वेग से बाहर निकल भी जाता है, परंतु जो तृप्ति हुई भगवान कहते हैं वो मैं हूं। चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूं। भगवान जी कहते हैं चंद्रमा और सूर्य का जो प्रकाश आता है वो प्रकाश मैं स्वयं हूं। संपूर्ण वेदों में मैं प्रणव हूं। प्रणव मतलब ओमकार, हर मंत्र के आगे ओम की ध्वनि चलती है, तो भगवान जी कहते हैं ओमकार मैं स्वयं हूं। आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व मैं हूं। पुरुषों में जो पुरुषत्व होता है, उत्पत्ति करने का जो सामर्थ्य होता है, भगवान जी कहते हैं कि वो मैं स्वयं हूं। पृथ्वी में पवित्र गंध, पृथ्वी से गंध आती है किस किस चीज की? मीठा उगाओ तो मीठे की, गन्ने में से गन्ने की आएगी, मिर्ची में से मिर्ची की आएगी। तो भगवान जी कहते हैं कि जितनी भी पृथ्वी से उत्पन्न होने वाली चीजें हैं उस गंध का कारण मैं ही हूं, वो गंध भी मैं ही हूं। अग्नि में मैं तेज हूं। अग्नि में जो जलाने की जो दाहक शक्ति होती है, भगवान जी कहते हैं वो तेज मैं हूं। संपूर्ण भूतों में मैं जीवन हूं। जो हम सांस ले रहे हैं, बोल पा रहे हैं, पलक झपक रहे हैं, है ना, ये सारी की सारी चीजों के लिए भगवान किसको जिम्मेदार बता रहे हैं? बोले मैं स्वयं हूं। सांस भी मैं, मेरे द्वारा ही चलता है। आंखों की पुतलियां मेरे द्वारा झपकी जाती है, कानों से मेरे द्वारा सुना जाता है और मुख के द्वारा मेरे द्वारा ही बोला जाता है, मेरे सामर्थ्य से बोला जाता है। भगवान कहते हैं मैं जीवन हूं, अर्थात जिससे वे जीते हैं वो तत्व मैं ही हूं और तपस्वियों का तप भी मैं ही हूं। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धि मतामस्मि तेजस तेजस्विनाम हम। भगवान जी कहते हैं हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज, जितनी भी धरती के ऊपर चीजें उनका मूल कारण, उनका बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूं और तेजस्वियों का तेज हूं। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। भगवान जी कहते हैं हे भरत श्रेष्ठ, आसक्ति और कामनाओं से रहित बलवानों का बल अर्थात सामर्थ्य मैं हूं। उनका नहीं कहा जो घमंड करते हैं अपने बल के ऊपर, उनका नहीं कहा। किनका कहा? जो आसक्ति और कामनाओं से रहित जो बल है, भगवान कहते हैं वो मेरा ही बल है, वो मैं ही हूं स्वयं।
और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम मैं हूं। भगवान ने यहां काम वासना को भी अपना बताया कि मैं वो हूं, परंतु कौन सी काम वासना? जो संतान उत्पत्ति के आधार पे की जाए वो काम वासना भगवान कहते हैं वो मैं स्वयं हूं। जगत की उत्पत्ति का मूल कारण है, इसलिए वो स्वयं है। ये चैव सात्विका भावा राजशास्त्र तामशाश्च ये मत्त एवेति तान विद्धि न तुहम तेषु ते मयि। भगवान जी कहते हैं और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, रजोगुण से उत्पन्न होने वाले तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मेरे से ही होने वाले हैं ऐसा जान ले, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वो मुझ में नहीं है। भगवान जी से उत्पन्न तो हो रहे हैं परंतु भगवान जी उससे निर्लेप हैं। त्रिभिर गुणमयेर भावे रेभि सर्वमिदं जगत मोहितम नाभि जानाति मामेभ्य परम व्ययम। भगवान जी कहते हैं गुणों के कार्य रूप 3 गुणों से ही सारे कार्य होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार मोहित हो रहा है, इसलिए इन 3 गुणों से परे मुझ अविनाशी को कोई तत्व से नहीं जानता। सभी इन 3 गुणों के चक्र में फंसे हुए हैं, परंतु वो 3 गुण जिससे उत्पन्न होते हैं उस अविनाशी को कोई नहीं जानता। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवान जी कहते हैं यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमय ये 3 गुण मेरी माया के रूप हैं और इनका उल्लंघन कोई नहीं कर पाता। केवल जो पुरुष मुझे निरंतर भजते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मेरे नाम जप करते हैं, सुमिरन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, भजन आदि करते हैं, मेरे नाम रूप गुणों का उल्लेख करते हैं, विवेचना करते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, यानी माया से पार पा जाते हैं और संसार से तर जाते हैं, मुक्ति हो जाती है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। माया के द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले, यानी माया के चक्र में जो फंसे हुए हैं, कोई राजसिक है, कोई सात्विक है, कोई तामसिक है, और आसुरी स्वभाव जिन्होंने धारण कर रखा है, राक्षसों जैसा दिखने में मनुष्य है पर स्वभाव राक्षसी है, तथा मनुष्यों में भी नीच हैं और दूषित कर्म करने वाले, बुरे कर्म करने वाले, अशुभ कर्म करने वाले, गंदे कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते हैं। जो संसार सागर में अचमर रहे हैं वो मुझको नहीं भजते। चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। भगवान जी कहते हैं हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी यानी रुपया पैसा चाहने वाले, आर्त जो भगवान को दीन होकर के पुकार करे आर्त भाव से, जिज्ञासु जिसके अंदर जिज्ञासा हो भगवान कौन है, भगवान कहाँ रहता है, भगवान क्या खाता है, क्या पीता है, हम किससे जीवित हैं, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, इस प्रकार के प्रश्न जिसके मन में उठते हैं वह जिज्ञासु। और ज्ञानी जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, भगवान को जो तत्व से जान चुका है, भगवान जी कहते हैं केवल इस पूरे संसार में ये 4 तरीके के लोग मुझको भजते हैं। रुपया पैसा जिसको चाहिए, पितर शांति जिसको चाहिए, वो लोग भजेंगे ना भगवान जी को, गीता जी का पाठ करेंगे ना, परंतु इसके अलावा भी 3 लोग और हैं, आर्त भाव से पुकारने वाले हैं, और इसके अलावा जिज्ञासु है जो भगवान के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, संसार के बारे में, संसार के दुख, संसार के सुख के बारे में, जीवन मृत्यु के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, और ज्ञानी तो भगवान का ही रूप है। तो ये 4 प्रकार के लोग भगवान को भजते हैं। अब भगवान कहते हैं तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। भगवान जी कहते हैं उनमें भी, उन 4 में भी नित्य एक ही भाव से मुझ में स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त उत्तम है। उन 4 में से भी सबसे उत्तम ज्ञानी भक्त है, क्योंकि वह मुझे तत्व से जानने वाले को, ज्ञानी को मैं बहुत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान जी कहते हैं मुझे संसार में, पूरे संसार में सबसे ज्यादा प्रिय ज्ञानी है और ज्ञानी को मैं सबसे ज्यादा प्रिय हूं। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम् आस्थितः सहयुक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्।
भगवान जी कहते हैं वैसे तो ये चारों सभी उदार हैं, दयालु हैं, अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले हैं, माला फेरने वाले हैं, जप ध्यान करने वाले हैं, पूजा पाठ होम हवन करने वाले हैं, सारे उत्तम है। परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है। भगवान को किसी ने नहीं देखा, पर ज्ञानी सदगुरु को सबने देखा होगा। तो भगवान जी कहते हैं कि ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित रहता है, क्योंकि ज्ञानी हमेशा भगवान का भजन आचरण करता रहता है, इसीलिए ज्ञानी उत्तम है और भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। आगे बोलते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवानाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, बहुत जन्म ले चुके, जब करोड़ों जन्म, गिनती नहीं है, उसके अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी, जिसको आखिरी जन्म में जब ज्ञान प्राप्त हुआ है, तत्व ज्ञान मिल गया, सब कुछ वासुदेव ही है। ज्ञानी को क्या पता चलता है? सबसे लास्ट में सबसे पता चलता है इस जगत का कण कण भगवान स्वरूप है, सब कुछ भगवान है, छोटी चीज बड़ी चीज सब में भगवान ही है, जड़ में पत्थर में चेतन में सब भगवान ही है। वो ऐसा ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं ऐसा महात्मा मिलना दुर्लभ है इस संसार में। ऐसा ज्ञानी जो सब कुछ वासुदेव है, जो ऐसा जान लेता है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। काम स्तर स्तर हृत ज्ञान प्रपद्यन्त्यन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जिनको भोगों की कामना है, अब ये मिल जाए, अब ये मिल जाए, अब ये मिल जाए, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। कोई इंद्र को पूजते हैं, कोई वायु की उपासना करते हैं, कोई सूर्य की उपासना करते हैं, कोई किसी चीज की उपासना, कोई किसी देवी देवता की उपासना करते हैं, क्योंकि उधर उनकी कामना है। भगवान कहते हैं यो यो याम याम तनु भक्तः श्रद्धार्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उस देवता के प्रति स्थिर करता हूं। भगवान जी कहते हैं जो मेरे जिस रूप की पूजा अर्चना कर रहा है, उसकी श्रद्धा को मैं ही स्थिर कर रहा हूं, मैं ही फल दे रहा हूं वहां पर, और देवता का नाम हो रहा है। सतया श्रद्धा युक्त तस्याराधन निहते लभते च तथा कामान मय विहितान हितान। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। भगवान जी कहते हैं कि यदि आप पितरों की पूजा कर रहे हैं तो पितरों को भी पावर कौन दे रहा है? आपको फल देने के लिए, प्रसन्नता देने के लिए, मधुरता देने के लिए, खुशियां देने के लिए, संकटों का नाश करने के लिए पितरों को भी पावर कौन दे रहा है? भगवान कह रहे हैं मैं ही दे रहा हूं। अन्य देवताओं से भी जो आपकी इच्छा पूरी हो रही है, उनको भी पावर मैं ही दे रहा हूं, शक्तियां मैं ही दे रहा हूं। मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों की प्राप्ति आपको होती है उस देवता के द्वारा। आगे अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवत्यल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। जब तक पूजा करते रहेंगे अन्य देवताओं की, तब तक ही फल मिलेगा। पूजा करना छोड़ देंगे तो फल मिलना बंद हो जाता है और फल भी नाशवान होता है। लग्जरी मांगी एक दिन जाएगी, गाड़ी मांगी एक दिन जाएगी, हर चीज का विनाश होता है। आयु मांगी वो भी क्षीण हो रही है, बुढ़ापा आ रहा है। तथा वे देवताओं को पूजने वाले आखिर में देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे मुझे जैसे भी भजे अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम जानन्तो ममाव्यमनुत्तमम्। भगवान जी कहते हैं बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जानकर व्यक्ति के भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। यानी भगवान को भी मूढ़ लोग क्या समझते हैं? आदमी, इंसान जैसा। राम जी रो रहे हैं, भगवान कृष्ण जी युद्ध छोड़कर भाग रहे हैं, ऐसी ऐसी तमाम भ्रांतियां हमें भी सुनने को प्राप्त होती हैं। और भगवान को क्या समझते हैं मूढ़ लोग? इंसान जैसा, मनुष्य जैसा। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः
मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको मामजम व्ययम। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। भगवान कहते हैं मैं योग माया से छिप जाता हूं। आपके आगे योग माया आ जाएगी, मेरे आगे आ जाएगी, और भगवान क्या करेंगे, छिप जाते हैं योग माया से। और भगवान कहते हैं मैं सबके आगे प्रत्यक्ष नहीं होता, छिप जाता हूं। इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानते। मूर्ति से हो सकता है जान ले, तत्व से नहीं जानते। भगवान का तत्व क्या है, अर्थात अज्ञानी जन समुदाय मुझे भी क्या समझते हैं, जीने और मरने वाला। अपनी तरह मुझे भी जन्मने और मरने वाला समझते हैं। वेदाहम संतितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान जी कहते हैं हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को, सब प्राणियों को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित मनुष्य नहीं जानता। जिसके पल्ले श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, विश्वास नहीं है, वो परमात्मा को जानता ही नहीं है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम तप। भगवान जी कहते हैं हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी जन समुदाय भ्रमित हो रहा है, अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहा है। इच्छा और द्वेष में फंसे पड़ी है पूरी दुनिया, और ये किसके कारण है, तीन गुणों के कारण से। तीन गुण माया का स्वरूप है। ये शाम तंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रतः। भगवान जी कहते हैं निष्काम भाव से, यानी फल की कामना किए बिना जो कर्म करता है, श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष आदि जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मुझको हमेशा भजते हैं। जिनका राग द्वेष नष्ट हो गया और नित्य प्रति भगवान को ही भजते हैं, वहां से चाहे फल मिले अथवा ना मिले। बहुत से लोग कहते हैं हमने ये किया नहीं मिला, वो किया नहीं मिला, ये माला की वो नहीं किया तो नहीं मिला, तो वो केवल नश्वर फल के लिए भज रहे होते हैं। जबकि भगवान जी कहते हैं कि जो मुझे निष्काम भजता है वो मुझको प्राप्त होता है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विदु कृतस्म अध्यात्मं कर्म चाखिलम। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, जरा मतलब बुढ़ापा और मरण मतलब मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए जो यत्न करते हैं भगवान जी की शरण होकर, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान लेते हैं। फिर उन्हें जानने के लिए संसार में कुछ भी बाकी नहीं रहता। आखिरी श्लोक है, साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसा। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, जब मृत्यु सिर पे आ खड़ी होती है उस समय भी जिसको भगवान का स्मरण रहता है, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझको ही जानते हैं, अर्थात मुझको ही प्राप्त होते हैं। अंत में वो मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं, मेरे में ही समाहित हो जाते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। सज्जनों, आज के इस एपिसोड में आपने जाना कि भगवान जी ने गीता के 7वें अध्याय में अपने संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य की चर्चा की। भगवान ने बताया कि इस संसार में एक चीज जानने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, और इस अध्याय का पाठ करके अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को जल का लोटा भरकर और उसमें खाद्य पदार्थ थोड़ा थोड़ी मात्रा में डालकर इसका संपूर्ण पुण्य फल की है। पितरों, ये जो गीता जी के 7वें अध्याय का महात्म्य सहित पाठ मैंने किया है, महात्म्य के लिए मैंने दूसरी वीडियो पहले बनाई है, उसका भी आप श्रवण अथवा पाठ कर सकते हैं। तो प्रार्थना करने की जो महात्म्य सहित हमने गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ किया है अथवा श्रवण किया है, उसका संपूर्ण पुण्य फल हम आपको अर्पण करते हैं। हमारे इस पुण्य फल के कारण से आप जिस किसी लोक लोकांतर अथवा देश देशांतर में जिस किसी योनि में हैं, वहीं पर पुष्ट हो, तुष्ट हो, शांत हो, प्रसन्न हो, और हमें भी पुष्ट तुष्ट व शांति प्रदान करे, आनंद प्रदान करे, मधुरता प्रदान करे। ओम नमः शिवाय। सज्जनों, आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। आगे फिर से धर्म आदि के कर्मकांड अथवा ज्योतिष आदि से संबंधित किसी भी विषय पर चर्चा होगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।
और मांग लिया वरदान, चराचर जगत का भविष्य दर्शन और संपूर्ण ज्ञान समेट दिया रावण संहिता में। महान ग्रंथ वैदिक रावण संहिता आधुनिक और प्राचीन ज्ञान का संगम है। वैदिक रावण संहिता आपके 3 जन्मों का लेखा जोखा बताती है। वैदिक रावण संहिता पूर्व जन्मों के किन कर्मों से आ रही है भाग्य में रुकावट बताती है। वैदिक रावण संहिता कर्म दोष को काटकर पूर्ण सुखी होने का रास्ता दिखाती है। वैदिक रावण संहिता।